नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या 24 की जंग में बाहुबली अपना जलवा दिखाएंगे? क्या बाहुबलियों की भरमार लग रही है 24 के जंग में? और बाहुबली ये तय करेंगे कि बिहार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो कुछ बाहुबलियों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनके परिवार की चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है 24 की जंग में और किसको मिल रहा है टिकट और किसका टिकट फंसता जा रहा है। तो सबसे पहले बात पप्पू यादव की। कहा यह गया कि पूर्णिया से उनको टिकट दे दिया जाएगा कांग्रेस का, लेकिन लगता है कि अब इसमें लालू यादव का पेच फंस गया है। लालू यादव के मन में दो तरह की बात चल रही है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ाया जाए या फिर उनको मधेपुरा शिफ्ट किया जाए। लेकिन मधेपुरा से जो फीडबैक है, मधेपुरा में जत्था लोग आ रहे हैं पटना और ये कह रहे हैं लालू प्रसाद से कि आपको अपनी विरासत मधेपुरा में बना के रखनी है और अपने ही परिवार का कोई आदमी आप मधेपुरा में उतारिए। तो लालू यादव दुविधा में है, कांग्रेस भी दुविधा में है और पप्पू यादव तो दुविधा में है ही, क्योंकि अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। प्रणाम पूर्णिया का उनका अभियान चल रहा है, तो क्या पूर्णिया से वो अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल सत्ता के गलियारे में है। पप्पू यादव के समर्थक भी पूछ रहे हैं कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो गया। तो खैर अभी टिकटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो उम्मीद बची हुई है, लेकिन अंदर खाने बात यही चल रही है कि राजद पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से बहुत खुश नहीं है। उसको लगता है कहीं ना कहीं से राजद वहाँ उस इलाके में कमज़ोर होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा अगर पप्पू यादव वहां की सियासत में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है पप्पू यादव को लेकर। लेकिन फिलहाल जो ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया में उनका टिकट पक्का है, उस पर अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया। अब बात करिए मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह की। दोनों लगे हुए हैं, सीट है वैशाली। लालू दरबार में दोनों की हाजिरी हो चुकी है, लगातार संपर्क में है रमा सिंह और मुन्ना शुक्ला भी। मुन्ना शुक्ला के समर्थकों का कहना है कि आशीर्वाद मिल चुका है। मुन्ना शुक्ला महादेव का आशीर्वाद लेने देवघर भी गए थे और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैशाली के जंग में इस बार लालटेन लेके वो उतरने वाले हैं। लेकिन रामा सिंह ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, वहां से वो सांसद रह चुके हैं, उनका अपना आधार है। लगातार लालू दरबार में पैरवी पहुंच रही है कि रामा सिंह को टिकट दिया जाए या उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट दिया जाए उनके परिवार को ही या खुद रामा सिंह को ही। तो क्या होगा देखिए, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रामा सिंह और मुन्ना शुक्ला के बीच वैशाली सीट के लिए तो एक जंग छिड़ी ही हुई है। अब बात करिए राजन तिवारी की। तो राजन तिवारी की भी कल लालू दरबार में एंट्री हुई और सीट है वाल्मीकि नगर। वो चाहते हैं कि लालटेन वहाँ जलाएं और राजन तिवारी की तैयारी भी उस इलाके में है। पुराने लोग हैं, पुराने बाहुबली हैं। एक दौर था जब इन लोगों का नाम लिया जाता था तो लोग कहते थे कि थोड़ा सा धीरे ही नाम लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें मुन्ना शुक्ला भी थे, राजन तिवारी भी थे, पप्पू यादव भी थे और आनंद मोहन भी थे। कुछ बात आनंद मोहन की भी कर लेते हैं। शिवहर में तो सीट तय हो चुकी है। ललकार शुरू है आनंद मोहन की कि शिवहर की धरती पर हम जो है जीतेंगे ही जीतेंगे, वहाँ तीर चलेगा ही चलेगा। पूरे दमखम के साथ वहाँ उतर चुके हैं, उनकी टीम उतर चुकी है। बस एक औपचारिक ऐलान की बात है कि शिवहर का एक बार औपचारिक ऐलान हो जाए, फिर पूरी तैयारी। आनंद मोहन जिस स्टाइल में अपनी राजनीति करते हैं, जिस स्टाइल से वो अपना चुनाव लड़ते हैं, वो पूरा दिखेगा आपको शिवहर के इलाके में, शिवहर की रणभूमि में। अशोक महतो देखिए टिकट तो मिल गया, जैसा बताया जा रहा है उनकी पत्नी को। लालू यादव ने जो वादा किया था उस वादे को लालू यादव ने निभाया है और मुंगेर में ललन सिंह के साथ उनका मुकाबला होना लगभग तय हो चुका है कि ललन सिंह को देंगे अशोक महतो की पत्नी वहां पर टक्कर। तो कैसा होगा ये मुकाबला, इस पर चर्चा बहुत तेज है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से गोलबंदी हो रही है अति पिछड़ों के बीच, खासकर नवादा और मुंगेर के इलाके में जो अशोक महतो का अपना प्रभाव है। अभी नवादा के इलाके में एक सभा भी हुई थी अशोक महतो की, बड़ी संख्या में लोग वहां आए थे और ये बताया जा रहा है कि
अशोक महतो की उम्मीदवारी यानी उनकी पत्नी की उम्मीदवारी से नवादा सीट भी प्रभावित होगी, मुंगेर सीट भी प्रभावित होगी और आसपास की जो सीटें हैं उसमें भी राजद को फायदा मिलेगा। तो ये जो गोलबंदी हुई है उस इलाके में, उससे ललन सिंह को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि अति पिछड़ा वोटों में वो डाले, बंटवारा कर पाए। लेकिन जिस तरह से महतो को रिस्पांस मिल रहा है, लगता है कि ललन सिंह के लिए चुनौती मुंगेर में इस बार बड़ी हो सकती है। तो बाहुबलियों की एक लंबी चौड़ी फौज आपको 24 के जंग में देखने को मिलेगी। तैयारी पूरी है, पप्पू यादव लगे हुए हैं कि पूर्णिया वाला सीट कंफर्म हो जाए, लेकिन पेज पर पेज जो फंसता है उससे समर्थक मायूस हो जा रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पर पप्पू यादव की एंट्री हुई है कांग्रेस में, आलाकमान के स्तर पर हुई है, बिहार के नेता भले विरोध कर रहे हो, लेकिन एक आलाकमान के स्तर पर उनकी एंट्री हुई है। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मना लेंगे लालू प्रसाद को भी और तेजस्वी यादव को भी कि पूर्णिया से इनको लड़ने दिया जाए। लेकिन पटना में जो स्थिति है, पटना में जो चीज़ें आगे बढ़ रही है, जो टिकट बंटवारे को लेकर हो रहा है, उसमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए पप्पू यादव को लेके। देखिए अभी समय है पूर्णिया के चुनाव में, नॉमिनेशन में, तो जैसे जैसे समय बीतेगा तस्वीर साफ होगी कि पप्पू यादव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर महागठबंधन के एकजुट उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव वहाँ लड़ते हैं तो सही मायनों में एक मजबूत दावेदार वहाँ होंगे। लेकिन पार्टी की जो अपनी अंदरूनी राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं से चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करती है। और मुन्ना शुक्ला की बात हम आपसे कर चुके हैं, पूरी तैयारी में है, बाबा बैद्यनाथ धाम जाके महादेव का आशीर्वाद ले चुके हैं। लेकिन रामा सिंह ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो कोशिश में है कि वो अपना इतिहास वैशाली में एक बार दोहरा लें। तो इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिनों का। जैसे ही टिकट का अनाउंस होगा आपको पता चलेगा कि कौन जीत गया, कौन हार गया, कौन बाजी मार ले गया। लेकिन 24 की जंग में बाहुबलियों की भरमार है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस दौर में ये लोग पूरे फुल स्विंग में थे वो दौर बीच में कम हुआ, लेकिन लगता है 24 की जंग में ये लोग फिर एक बार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं और लोगों के सामने आ रहे हैं। नई पीढ़ी इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है, लेकिन एक बार जब वो लाइमलाइट में आएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये चीज़ थे क्या और इन्होंने किया क्या था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।